हाय गाइस, आरोही स्टडी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं विपिन यादव आज क्लास 9 का मस्ट वीवीआई मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। टॉप 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, ठीक ना, जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम देखते हैं। और ये ना आरोही क्विज प्रतियोगिता पार्ट 2 में पूछा गया था, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन हमारे सामने है ना। दिया है 0.33 डॉट 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 को p बाई क्यू के रूप में लिखे, ठीक ना। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इसको हम ऐसे बना लें 0.3 के ऊपर बार, है ना। और इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, तो 3 और बार को हटाने के लिए बट्टा में 9। तो इस प्रकार से यह हो जाएगा 1/3। तो हमारा जवाब क्या हो जाए, ए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 11/3 कौन सी संख्या है? 11/3 कौन सी संख्या, परिमेय, अपरिमेय या दोनों या फिर कोई नहीं? तो ये ना हो जाएगी परिमेय संख्या। कौन संख्या? परिमेय संख्या। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ ना ये स्क्वायर का फॉर्म है, कैसे है, तो x-1 का होल स्क्वायर बराबर 49/16। एकदम 9th क्लास के बुक से आ रहा है ना। ये स्क्वायर जो है उधर जाएगा तो क्या कर देगा, रूट कर देगा। तो x-1 बराबर रूट किया 49/16 को, तो कितने वैल्यू हो जाएंगे, x-1 बराबर 7/4। या x बराबर क्या हो जाए, माइनस में 1 है, उधर जाए तो प्लस में 7/4 प्लस 1, यानी कि 7/4 बटा में कुछ नहीं तो 1, 7 प्लस 4, 7/4 11/4। तो इस प्रकार से हमारा क्या जवाब हो जाए, 11/4, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 5x माइनस y का पावर 6 कितने घात का बहुपद है। हम देख रहे हैं कि सबसे, मतलब हम कह सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा घात होता है उसी का मतलब बोलते हैं कि उतने घात का बहुपद है। तो ज्यादा घात कितना है, 6 है, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि 6 कहीं नजर नहीं आ रहा है। तो इस तरह से हमारा जवाब क्या हो जाए, NOT। आगे बढ़ते हैं। px बराबर 2x माइनस 5 का शून्यक बताएं। शून्यक बराबर आप समझ सकते हैं 2x माइनस 5 बराबर क्या कर दिया जाए, शून्य, और x की वैल्यू निकाल लिया जाए। माइनस में 5 है, उधर जाएगा तो प्लस में 0 प्लस 5, यहाँ 2x, और x बराबर क्या हो जाए 5/2। क्लियर ना, 5/2। तो क्या जवाब हो जाए, डी। आगे बढ़ते हैं। px बराबर x माइनस 1 x प्लस 1 है। यदि x बराबर 1 तो p1 बराबर वाट। तो x के जगह पर हम क्या करेंगे, 1 को पुट करेंगे। px बराबर ये है, हम यहाँ p1 के रूप में यूज करेंगे, p1 के रूप में यूज करेंगे। जहां जहां x वहां 1, जहां x वहां 1, है ना। 1 में से 1 गया 0, और 1 प्लस 1 2, है ना। और हम समझ सकते हैं कि 0 दुनिया के किसी भी संख्या से गुणा करेगा तो वैल्यू क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाए, सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होता है, चलिए एकदम लॉलीपॉप है ना। क्या होता है, 0 0। जहां x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु को हम बोलते हैं मूल बिंदु, और उसका निर्देशांक होता है 0 0। आगे है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर है। तो उसके क्षेत्रफल निकालें, ठीक ना। 5 सेंटीमीटर और क्या है 12 सेंटीमीटर और फिर 13 सेंटीमीटर। देखिए ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी कि ये आपके क्वेश्चन इसमें या तो समबाहु त्रिभुज के पूछे जाए या फिर आपके समकोण त्रिभुज के पूछे जाए, क्योंकि हीरोन सूत्र पर अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो समय ज्यादा लेगा, है ना। फिर भी ये तो विषमबाहु त्रिभुज की मतलब भुजाएं नजर आ रही है, तो हमें चेक कर लेना है कि क्या ये समकोण त्रिभुज का है क्या भुजा। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, है ना, इतना तो कर ही सकते हैं। और 13 का 169, इन छोटा दोनों को जोड़ा जाए तो बड़ा के बराबर आ जा रहा है। तो समझ लीजिए कि कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो एगो लंब होगा, एगो आधार, चाहे ये लंब तो ये आधार। अब सूत्र क्या हो जाए त्रिभुज के क्षेत्रफल का, एरिया ऑफ त्रिभुज, तो 1/2 गुणे दोनों छोटी भुजाओं को गुणा कर दीजिए, ठीक ना। 6 × 5 = 30। चलिए तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस 4 का क्यूब और बटा 2 का क्यूब। इसका मतलब यह हुआ कि 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन बटा 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन, ठीक ना। चलिए तो 4 का तो 64, चाहे ऐसे कर सकते हैं 4 × 4 × 4, और बटा में 2 × 2 × 2, 2 से ये कटा 2 टाइम, फिर इसको कट करेगा, 4 दूनी 8। को बनाया जा सकता है तो 8 को बनाया जा सकता है।
आगे बढ़ते, एक बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकालें। बेलन के वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर एच। चलिए, तो पाई का वैल्यू हमें पता होना चाहिए 22/7। चलिए, आर की वैल्यू 14, सॉरी व्यास है, ये व्यास है, तो इस आर निकालने के लिए 14 बट्टा हम क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, तो 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ 7 अगुणे 10, 7 से 7 कटा, 22 दूनी 44, 44 था यहाँ 440, ठीक ना। तो इस प्रकार से 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। मात्रक पर भी विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है, मात्रक से भी आपको उलझाने का प्रयास किया जाता है हर एग्जाम में, है ना। चलिए, 5 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलों के बीच अनुपात बताएं। ये तो क्वेश्चन बोलना चाहिए था, गोलों के क्षेत्रफल के बीच अनुपात बताता है, ठीक ना। क्षेत्रफल के, गोलों के क्षेत्रफल के बीच अनुपात बताएं, चाहे आयतन के बीच अनुपात बताएं। तो इस कंडीशन में हमें यहाँ क्षेत्रफल के बीच अनुपात बताने हैं, ठीक ना। तो कुछ नहीं करना, जो त्रिज्या है ना उन्हीं का वर्ग कर दीजिए, 5/6 का होल स्क्वायर, तो 25 और बटा 36, ठीक ना। तो इस प्रकार से 25/36। अगर यही आयतन के ऊपर दिया रहता है, ये क्षेत्रफल के बीच अनुपात है, क्षेत्रफल के बीच अनुपात है, ठीक ना, और यही आयतन के बीच मांगा रहता है, तो हम क्या कर देते, दोनों त्रिज्याओं के अनुपात का घन कर देते, ठीक ना। तो हमें आयतन के बीच अनुपात मिल जाता, ठीक ना। आयतन पे मांगता तो 5 आयतन के बीच अनुपात, आयतन के बीच अनुपात अगर मांगता तो क्या कर देते, दोनों के त्रिज्या के अनुपात का घन कर देते, मतलब 125/216। ये कब होता, जब आयतन के साथ मांगता, वो भी दिया है, और क्षेत्रफल के बीच मांग रहा है तो त्रिज्या का अनुपात का वर्ग, और आयतन के बीच अनुपात मांगता तो त्रिज्या के अनुपात का घन। क्लियर ना। बढ़ते हैं आगे, 15, 24, 6, 30, 18, 45 का परिसर बताएं, ठीक ना। इनका क्या बताने हमें, परिसर। तो हम देख सकते हैं परिसर बराबर होता क्या है, तो उच्च मान माइनस निम्न मान, उच्च मान माइनस निम्न मान। उच्च मान कितना है 45 और निम्न मान कितना है 6। तो इस प्रकार से परिसर बराबर क्या हो जाए, 45 माइनस 6 बराबर 39। बड़ा में से किसको घटा देना है, छोटा मान को, बड़ा चर मान में से छोटा चर मान को घटा देनी है, ठीक ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, यहां पूछा है माध्य बताएं, क्या बताएं, माध्य। समझ सकते हैं, 8, 4, 6, 7, 5 का माध्य। माध्य बराबर आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। माध्य बराबर क्या होता है, आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। तो 8 + 4 + 6 + 7 + 5 और बट्टा में 5। 8, 4, 12, 6, 18, 7, 25, 5, 30 और 30/5 काट देंगे, कितना हो जाएगा 6, ठीक है। 48 का बी। चलिए 49 का देख रहे हैं, माध्यिका निकालना है, माध्यिका। माध्यिका लिखने में गलती हुआ है, ठीक ना, माध्यिका मीडियन। चलिए ये निकालना है हमें, माध्यिका बताएं। माध्यिका कैसे बताते हैं, तो जो भी हमारे पास चर मान दिए गए हो उनको क्या कर ले, आरोही क्रम या अवरोही क्रम सजा ले। सबसे बढ़िया है कौन सा क्रम सजा लिया जाए, आरोही क्रम सजा लिया जाए। सबसे छोटा 4, फिर 5, 7, 9, 12 और 16, है ना। अब देखिए, अब बातें करेंगे कि इनके जो आंकड़े हैं वो सम संख्या के रूप, मतलब उनकी संख्या सम है या फिर विषम है, ठीक ना। तो अरिया अरिया से कहां को उड़ाते चलिए, एगो इधर से, एगो इधर से, एगो इधर से, एगो इधर से। अब अगर एक एक उड़ाया जाए तो साफा खत्म हो जाए, है ना। तो अगर एगो बच जाता तो वही हमारा माध्यिका हो जाता, लेकिन यहाँ पे कब बच रहे हैं, 2 बच रहे हैं। तो 2 है तो थोड़ा उसके साथ समझौता किया जाएगा, है ना। अकेले रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, वही आंसर हो जाता। 2 है तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, 7 + 9/2 कितना हो जाए 16/2 बराबर 8, है ना आसान। तो ये हो जाए हमारा आंसर बी। किसी घनाभ में किनारों की संख्या बताएं। कोई घनाभ है, उसके किनारे की संख्या कितने होते हैं, तो किनारे ना आपके 12 होते हैं। कितने होते हैं 12। और वहीं पर पूछा जाता सतह, तो सतह 6 होते हैं, है ना। और वहीं पे पूछा जाता कि शीर्ष बिंदु कितने होते हैं, तो कितने होते हैं 8 होते हैं। क्लियर ना। आप ईंट के ऊपर देख भी सकते हैं, है ना। चलिए ईंट अभी है नहीं पास में। बिंदु इतना इतना किस चतुर्थांश में है हमें पता है, -3 और 5 के बारे में मांगा है। इसमें प्लस प्लस, इसमें माइनस प्लस, इसमें माइनस माइनस, इसमें प्लस माइनस, है ना। इस तरीके से आप देख सकते हैं माइनस और प्लस किसमें है,
तो ये सेकंड में है, ठीक ना, इसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और इसको बोलेंगे फोर्थ। तो इस प्रकार से हमारा ये द्वितीय चतुर्थांश हो जाएगा। कौन चतुर्थांश? द्वितीय चतुर्थांश। आगे बढ़ते हैं। समद्विबाहु, कौन सा? समद्विबाहु त्रिभुज का असमान कोण 80 डिग्री है, तो प्रत्येक समान कोण बताएं। असमान कोण बोला है, ठीक ना। चलिए मान लेते हैं ये हमारा असमान कोण कितना डिग्री का? 80 डिग्री का। पूछा है कि समान कोण बताइए, तो इसको x दे दिए, इसको भी x दे दिए, दोनों समान। तो हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, तो x प्लस 80 बराबर 180, या 2x बराबर कितना हो जाएगा? 80 जाके घट जाएगा, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा? 100, और 2 से उड़ा दिया जाए 100 को, 50। x बराबर कितना? 50। तो इस प्रकार से हमारा हो जाएगा समान कोण 50 डिग्री का। वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो तथा विकर्ण आपस में बराबर हो क्या कहलाता है? आमने सामने की भुजा भी बराबर हो और साथ ही साथ क्या बराबर हो? तो विकर्ण भी बराबर हो, तो उसे हम बोलेंगे आयत। क्या बोलेंगे? आयत। समानांतर चतुर्भुज में क्या है कि आमने सामने की भुजाएं तो बराबर होती है, लेकिन विकर्ण बराबर नहीं, मतलब हो ये जरूरी नहीं है। वर्ग के साथ क्या है? इसमें चारों भुजाएं ही बराबर होती है, ये नहीं कि सिर्फ आमने सामने की, है ना। समचतुर्भुज में क्या है कि चारों भुजा बराबर होगी, भले ही विकर्ण आपका बराबर नहीं होगा। चलिए बालक, तो हमारे पास क्वेश्चन है 5 के पावर 4 गुणे 5 के पावर -5। जब बेस समान हो और गुणा का केस हो, बेस समान हो और गुणा का केस हो, तो पावर हमारा क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। तो 5 के पावर 4 प्लस -5, तो इस प्रकार से 5 के पावर -1। तो हमारा 5 के पावर -1 कहीं नजर आ रहा है? नहीं, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं 1/5। तो ये हमारा कहां नजर आ रहा है? बी पर, है ना। आगे बढ़ते हैं। समानांतर चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बताएं। क्या बात है, समानांतर चतुर्भुज के चारों कोणों का योग। किसी भी प्रकार के चतुर्भुज होगा उसके चारों कोणों का योग कितना होगा? 360 डिग्री। और किसी भी प्रकार के त्रिभुज होंगे उनके कोणों का योग कितना होगा? तो 180 डिग्री। क्लियर ना। चलिए, तो इस प्रकार से हमारे मस्ट बीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 9 के संपन्न हुए, ठीक ना। हमें पूरा विश्वास है कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।